Hello students, today we will study relations and functions, chapter 2 of class 11th mathematics. To get notification of my new videos, please subscribe my channel. Cartesian products of sets. Given two empty sets P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pair of elements from P and Q, that is P cross Q equal to PQ, where P belongs to the set P and Q belongs to set Q. तो स्टूडेंट्स, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स का, वो इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट P and Q. If either P or Q is null set, then the product of PQ will also be empty set, that is P cross Q is equal to 5, that is empty set. तो स्टूडेंट, जब किसी एक सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम उसका दूसरे सेट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं पाएंगे, दैट इज देयर विल बी नो एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज एन एम्प्टी सेट. सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं. सपोज A इज अ सेट ऑफ टू कलर्स एंड B इज अ सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स, दैट इज A is red and blue and B is three elements B, C, S, where B, C and S represent a particular bag, coat and shirt respectively. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो सेट्स को डिफाइन कर लिया, A और B को. अब हम उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं. सो प्रोसीडिंग इन अ वेरी ऑर्डिनरी मैनर वी कैन सी दैट देयर विल बी 6 डिस्टिंक्ट पेयर्स एज गिवन बिलो. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रेड का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ सेट बी के तीनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं. तो फर्स्ट रेड बी, देन सेकंड रेड सी, रेड एस. सिमिलरली ए के हम सेकंड एलिमेंट ब्लू को लेते हैं और बी के तीनों एलिमेंट के साथ उसका पेयर बनाते हैं. तो ब्लू बी, ब्लू सी एंड ब्लू एस. तो हमें ये 6 ऑर्डरली पेयर मिल गए हैं. सो ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ ऑल दीज 6 ऑर्डरली पेयर्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज क्लियरली है, रेड कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा रेड. तो यहाँ पे जो आपका जो ऑर्डर पेयर बना है उसके ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंस है. सो वी विल टेक वन मोर एग्जांपल. कंसीडर टू सेट्स. सेट A कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स A1 A2 and set B consists of element B1 B2 B3 and B4. Now we will find the Cartesian product, that is A cross B, which is equal to, first set is order pair A1 B1, second is pair A1 B2, similarly all pairs. So we get total 8 ordered pairs. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको निकालने में बहुत इजीली आपको ये निकालने का तरीका है. आप पहले जो सेट A है, जो फर्स्ट सेट है, उसका पहला एलिमेंट लिखिए, उसके साथ जो सेकंड सेट है के सभी एलिमेंट के पेयर बना लीजिए. तो वी विल सी दैट A1 के साथ हमने B के सभी B1 B2 B3 B4 के 4 पेयर बना लिया, यानी A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4. ऐसे ही हमने A2 के साथ 4 पेयर बना लिया और टोटल हमारे 8 पेयर बन गए. नाउ इफ A एंड B आर सबसेट्स of the set of real numbers and it is obvious that the point in the position A1 B2 will be distinct from the point in the position of B2 A1. तो स्टूडेंट्स, जब हम 2 डायमेंशन में एक प्लेन को देखते हैं, अगर उसका हमने एक पॉइंट लिया 1 2, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट 1 2 है इट इज नॉट इक्वल टू पॉइंट 2 1. सो इट इज क्लियर दैट इन ऑर्डर पेयर द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स is very important. So we can say that A cross B is not equal to B cross A. We will again see this. Now I have some remarks for you. First, two ordered pair are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal. So I have already said that कि दो पेयर तभी इक्वल हैं जब उनके दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे और सेम पोजीशन वाले में, दैट इज A1 इक्वल टू X1 और B1 इक्वल टू अगर Y1 होगा तो A1 B1 इक्वल टू X1 Y1 होगा. नाउ इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B, देन देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. तो स्टूडेंट्स, अगर A में P एलिमेंट्स है, B में Q एलिमेंट्स है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे वो उन दोनों के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा, दैट इज PQ. और इसको याद रखने के लिए एक सिंपल तरीका है, A क्रॉस B को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट ही हो रहा है.
That is, if Na is equal to P, यदि number of elements in set A is equal to P and number of set into element B is equal to Q, then number of elements into A cross B is equal to PQ. So third here is, if A and B are non-empty sets and either A or B is an infinite set, then so is A cross B. तो obviously students, आप जो सेकंड रिमार्क को से ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है वो दोनों का प्रोडक्ट है. तो अगर P और Q में से एक भी इनफाइनाइट है तो A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, यदि ट्रिपलेट A क्रॉस A विच इज इक्वल टू ABC such that ABC belongs to A. Here ABC is called a ordered triplet. तो लाइक हमने अभी 2 सेट्स का लिखा, ऐसे ही हमारा 3 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और उसमें हम जो एक पेयर होता है जिसमें इसमें हम उसको ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं, उसमें हम उसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहेंगे. तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो आपको पहले रिमार्क्स में भी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, उनसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो एग्जांपल इट इज, इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 3 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई. तो क्लियरली यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर को दिया हुआ है हमें x प्लस 1 एंड y माइनस 2 जो इक्वल है 3 एंड 1 के. सो सॉल्यूशन में हम लोग सी द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. तो जैसा हमने पहले बताया है कि ऑर्डर पेयर इक्वल तभी इक्वल होते हैं जब उनका फर्स्ट पेयर, दोनों के फर्स्ट पेयर इक्वल हो और दोनों के सेकंड पेयर भी इक्वल हो. तो देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 1, और इनको सॉल्विंग के बाद हमें मिलता है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. स्टूडेंट्स, आप इस टाइप के और एग्जांपल भी ट्राई कीजिए, ये काफी सिंपल होते हैं और आपको इजीली अच्छे मार्क्स दिलाएंगे. नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल. इफ p इज इक्वल टू a set containing element A, B and C and Q is containing only one element, that is R. From the sets P cross Q and Q cross P, are these two products equal? तो स्टूडेंट्स, हमें 2 सेट दिए हुए हैं, हमें उनके 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं, P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, और फिर देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है. वैसे मैंने आपको पहले बताया ये इक्वल नहीं होते, तो वी विल सी इन दिस एग्जांपल ओनली. बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो P क्रॉस Q, यहाँ पे हम पहला एलिमेंट A लिखेंगे उसके साथ, क्योंकि Q में एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पे काफी सिंपल है. A R, B R एंड C R 3 ऑर्डर्ड पेयर है. और सिमिलरली Q क्रॉस P में R A, R B, R C. यहाँ पे देखिए ऑर्डर, जो पेयर का ऑर्डर, पेयर में एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो गया है. तो इट इज क्लियर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वी सी दैट पेयर A R इज नॉट इक्वल टू पेयर R A, बिकॉज A इज नॉट इक्वल टू R. So we conclude that P cross Q is not equal to Q cross P. However, the number of elements in each set will be same. So n P cross Q is equal to n Q cross P तो होगा, लेकिन sets are not same. उनके number of elements same है, because जो हमारा प्रोडक्ट है वो P क्रॉस, हमें पता है जो P इंटू Q, स्मॉल p Q जो होता है हमारा, विच इज इक्वल टू QP. मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमारे सेम होंगे, लेकिन सेट्स आर नॉट सेम. नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल. लेट A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 3 4 एंड C इक्वल टू 4 5 6 आर 3 सेट्स. तो हमें यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है. फर्स्ट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स B इंटरसेक्शन C, स्टूडेंट्स आपको सेट्स में अपने पहले चैप्टर में पढ़ाई है, इंटरसेक्शन में इट्स द कॉमन एलिमेंट. तो B और C में 4 इज द कॉमन एलिमेंट, तो B इंटरसेक्शन C इज 4. So now we will take A cross B intersection C, which is equal to first element of A, that is 1, comma 4 is first ordered pair. Similarly 2 4 then 3 4 are completing the set. Now we will take the second, A cross B intersection A cross C find करना है. तो first of all we will find A cross B. स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप A cross B को तुरंत निकाल लें. तो we get 6 elements in A cross B. Similarly we will find A cross C. So in A cross C we will get 9 elements, because there are 3 elements in A, 3 elements in C, so total 9 elements are there. So now we will go find the intersection of A cross B into A cross intersection A cross C. So clearly there are 3 ordered pair which are common in both sets, that is 1 4, 2 4 and 3 4. Now we will take the third, that is
Cartesian product of A and set B union C. Now B union C, you know that it is the elements in both the sets B and C, and common element taken only once. So we get 3, 4, 5, 6. Now similarly we get the product as B union C has 4 elements and A has 3 elements, so total 12 elements will be there. So you can find this. Now that is fourth, using the sets that is A cross B union A cross C. So we have already find the A cross B and A cross C in part 2. So we have to just taken the union, and which is total of 3 ordered pair to 3/6. तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और हाथ से खुद से करके इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, तभी आपको इनकी प्रैक्टिस होगी. Now if take an example, if R is the set of all real numbers, so what do the Cartesian product R cross R and a triplet that is R cross R cross R represents? So student, the Cartesian product R cross R represent the set that is R cross R is equal to a ordered pair X comma Y where such that X and Y belongs to R. So आप फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखेंगे तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर है X और Y का, ये आपको 2 डायमेंशन प्लेन में एक पॉइंट को दिखाता है. So we represent the coordinates of all the points in 2 dimension space, and the Cartesian product R cross R represents the sets that is R cross R is X Y Z such that X Y Z belongs to R. Similarly आप यहाँ भी ध्यान से देखेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपको coordinates of a point in 3 dimension space दिखाता है. So which represent the coordinates of all the points in 3 dimension space. So students, हम लोग अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, that is relations. A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. तो रिलेशन जो है वो एक सेट से दूसरे सेट के बीच में होती है, and it is a subset of the Cartesian product. So now we will see how to define a relation. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. So सर A cross B में हमारा एक ordered pair है that is X, Y. So यहाँ पे जो रिलेशन है वो X और Y के बीच में एक रिलेशन है जिसको हम डिफाइन करेंगे, और उस रिलेशन से जितने भी प्रोडक्ट या जितने भी ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B प्रोडक्ट में होंगे वो हमारा सेट बनेगा. तो अभी हम देखते हैं, और जो उसमें सेकंड एलिमेंट है दैट इज Y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. सो नाउ वी विल सी अ रिलेशन यूजिंग एन एग्जाम्पल. स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझाता हूँ. तो आपको यहाँ पे 2 सेट कंसीडर करने, दैट इज फर्स्ट इज P A B C एंड सेकंड इज Q इन विच देयर आर 5 नेम्स अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या. तो यहाँ पे हम P और Q में एक रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे और उसको आगे देखेंगे. दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ PQ हैज 15 ऑर्डर्ड पेयर व्हिच कैन बी लिस्टेड एज. सो P में 3 एलिमेंट है और Q में 5, तो टोटल 3 into 5 दैट इज 15 एलिमेंट्स हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो गए हैं. सो अब हम लोग इनको डिफाइन कर देंगे. फर्स्ट एलिमेंट A के साथ, 5वां एलिमेंट Q के 5 ऑर्डर, ऐसे सिमिलरली B के साथ एंड सिमिलरली C के साथ. तो टोटल फर्स्ट जो एलिमेंट हमारा A अली, देन A भानु, सिमिलरली ऑल अदर एलिमेंट्स. तो स्टूडेंट्स आप ये आसानी से कर लेंगे. आप एक बार ये 15 के 15 पेयर खुद से लिख के देखिएगा. नाउ वी कैन obtain a subset of P cross Q by introducing a relation R between the first element X and the second element Y of each ordered pair XY. और स्टूडेंट्स हम एक रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ P दैट इज A, जो आपका P क्रॉस कार्टेशियन Q है, P क्रॉस Q का जो प्रोडक्ट है उसका जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में हम एक रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे. दैट इज अगर आप फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखें तो हम A और अली में एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं. सो लेट R बी अ रिलेशनशिप विच इज X, Y सच दैट X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y वेयर X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q. तो क्लियरली हमने एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दी है जिस तरह से जो P का एलिमेंट है मस्ट बी द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q. तो नाउ हमें यहाँ पे देखना है. अब हम इसका ऑर्डर पेयर से इसके एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं. तो R इज इक्वल टू A अली, क्लियरली A इज फर्स्ट लेटर ऑफ अली, सिमिलरली B भानु, B बिनोय, C चंद्रा. तो यहाँ पे हमें क्लियरली जो R मिला है वो सबसेट है Q का, और यहाँ पे हमने रिलेशनशिप को डिफाइन कर दिया. नाउ अब हमें
आप जो रिलेशनशिप है इसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाते हैं, जिसे हम एरो डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे पी को हमने गोले के अंदर 3 डॉट्स दैट ए बी सी 3 एलिमेंट्स दिखा दिए, और क्यू में एक सर्कल के अंदर हमने 5 जो नेम्स है वो डॉट के साथ लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हम एरो से इनका कनेक्शन लेंगे। तो ए अली के साथ कनेक्ट किया है रिलेशनशिप ने, बी को भानु और बिनोय के साथ, और सी को चंद्रा के साथ। दिव्या के साथ कोई भी एलिमेंट जो है पी का लिंक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप जो हमने पहले भी जो भी आप एग्जाम्पल है, आप इस एरो डायग्राम बना के कोशिश कीजिए और कोई अपनी नई रिलेशनशिप भी बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी हमने इसको फर्स्ट लेटर लिया, आप इसको ले सकते हैं जो लास्ट लेटर ऑफ नेम है। तो क्लियरली जो ए है वो चंद्रा और दिव्या से कनेक्ट करेगा और बी और सी किसी से कनेक्ट नहीं होंगे। अब हम लेंगे लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। हमने यहाँ पे एक रिलेशन ले रहे हैं आर, दो सेट्स के बीच ए और बी में। तो उसके बाद हम कुछ डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, पहले आपको रिलेशन डिफाइन करनी है। रिलेशन के आप सभी के सभी अपने जो भी हैं वो एलिमेंट्स को लिख लीजिए। उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है हर ऑर्डर्ड पेयर का, दैट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन। और यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि डोमेन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट डोमेन इज इक्वल टू ए, बट इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। नाउ वी विल टेक रेंज, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट से हमने डोमेन बनाया, तो जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो हमें रेंज बनाएगा। और क्लियरली रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी। Range is not equal to B, but it is a subset of B. Now we will take codomain. The whole set B is known as codomain of the relation. तो सर ये तीनों डेफिनेशन आप क्लियरली समझ लीजिए, क्लियरली याद कर लीजिए। डोमेन वो है जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है ऑर्डर्ड पेयर की, एंड इट इज ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज इक्वल टू ए। सिमिलरली रेंज इज सबसेट ऑफ बी, एंड अगेन इट इज नॉट नेसेसरी दैट रेंज इज इक्वल टू बी, एंड कोडोमेन इज द होल सेट बी. So we can say range is a subset of codomain. So range is a subset of codomain. Now we will take one example. Let A be a set containing 6 elements 1 2 3 4 5 6. Define a relation R from A to A by, अब हमने इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में एक रिलेशन डिफाइन की हुई है, दैट इज R इक्वल टू x, y, एक ऑर्डर पेयर है, सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पे x और y के बीच में रिलेशन दे रखी है। तो हमें पहले एक एरो डायग्राम बनाना है और फिर इनके डोमेन, कोडोमेन और रेंज को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे सेट को देख लेते हैं। R इज इक्वल टू, सो अगर x इज 1 तो y इज 2। क्लियरली आप y इक्वल टू 1 प्लस 2 में डाल के देख लीजिए। सिमिलरली इफ x इज 2 y इज 3 बिकॉज y इज ऑलवेज 1 ग्रेटर देन x। सो देन थर्ड एलिमेंट इज 3,4, फोर्थ ऑर्डर पेयर इज 4,5 एंड फिफ्थ इज 5,6। यहाँ पे 6 जो है x जब 6 है तो y की वैल्यू 7 हो जाती है जो a से बिलोंग नहीं करती, सो इसलिए वी हैव नॉट टेकन दैट। तो ये याद रखिए स्टूडेंट, जब आप x को ले रहे हैं तो यहाँ पे 6 इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डोमेन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द एरो डायग्राम। हियर यू कैन सी दैट इन फर्स्ट सर्कल वी विल फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 वी विल write all elements, then similarly and clearly 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 5 and 5 goes to 6 is a relation. यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने डायग्राम में आपको उसके ऊपर ए सर्कल के ऊपर लिख लीजिए और एरोस के ऊपर आप आर भी लिख सकते हैं। नाउ वी विल लुक एट द सेकंड पार्ट, दैट इज टू फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन, डोमेन इज फर्स्ट एलिमेंट। क्लियरली वी सी दैट 1 2 3 4 5 are domain and 6 is not a part of domain. So clearly domain is a subset of A and it does not contain the element 6, as 6 does not match to any of the element of the codomain. Now we will find the range. Clearly range starts from 2 to 6, that is 2 3 4 5 6, second element in the ordered pair. And codomain is equal to the set A itself, so it is 1 2 3 4 5 6. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमें कोई रिलेशनशिप को फॉर्म में नहीं लिखा हो, ना सेट बिल्डर ना रोस्टर में, इसमें हमें डायग्राम की यानी एरो डायग्राम के थ्रू रिलेशनशिप को बताया गया है। तो क्लियरली द फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स P एंड Q
और हमें फाइंड करना है रिलेशन को इन सेट बिल्डर फॉर्म में एंड इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, हम डोमेन और रेंज को सेट्स को लिखेंगे। सो फर्स्ट इट इज ऑब्वियस दैट द रिलेशन आर इज, अब आपको ध्यान से इसमें डायग्राम को देखना है, आप क्लियरली सी कीजिए, सेट पी का फर्स्ट एलिमेंट 9, इट गोज टू 3 एंड -3, सो क्लियरली 3 स्क्वायर इज 9, -3 का स्क्वायर भी 9 है। सिमिलरली 4 को अगर हम चेक करेंगे तो 2 -2 पे जा रहा है, और 25 5 और -5 पे, सो क्लियरली वी सी दैट x इज स्क्वायर ऑफ y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका कोई भी ऐसा कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं है कि आप क्लियरली p को डायग्राम से देखना, आपको डायग्राम से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। आप रिलेशनशिप, आप पहले क्या कीजिए, इसको अगर आपको डायरेक्टली नहीं हो पाता तो आप इसको फॉर्म में लिख लीजिए और उसके बाद इसको कीजिए। सो जैसे अभी इसको आपने अगर रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको जब रोस्टर वाला आएगा तब मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। तो फर्स्ट वी विल राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमने क्लियरली रिलेशनशिप को डिफाइन कर लिया कि इट इज अ x इज अ स्क्वायर ऑफ y। तो हम लिखते हैं r इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x is the square of y where x belongs to p and y belongs to q. So now we will write in the roster form. Clearly n goes to 3, first order pair is n comma 3, second n goes to -3 and -3, 4 goes to 2 -2 similar. So students अगर आपको नहीं समझ में आता तो सबसे पहले आप रोस्टर फॉर्म में रिलेशनशिप को एरो डायग्राम से लिख लीजिए। जब आप उसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो आपको आसानी होती है उसको डिफाइन करने में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में। But up we will find the domain. The domain of this relation is P425, that is set P itself, because all elements of P have some image in Q. Now the range of relation is -2 2, -3 3, -5 5. So 1 is not the element of range. So clearly R is a subset of Q, but it is not equal to V. अगर आपको Q कोडोमेन की बात आता है तो you clearly know that Q is the codomain of the relation. Clearly note that element 1 is not related to any element in the set P. The set Q is the codomain of this relation. Now I will tell you the total number of relations. आप दो सेट्स की कैसे फाइंड कर सकते हैं, कितनी रिलेशंस आप दो सेट के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। So here the total number of relations that can be defined from a set A to a set B is number of possible subset of A cross B. तो जितने आप उनके सबसेट ए क्रॉस बी के बना सकते हैं उतने, क्योंकि हर सबसेट के लिए आप एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। सो इफ n इक्वल टू a इक्वल टू p, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इन b इज q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b इज p q। एंड स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर एक सेट के एलिमेंट्स n है तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n। सो हियर the total number of relation is 2 raised to power pq, that is total number of subsets of a cross b. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, let a is equal to 1 2 and b is contain element 3 and 4. So find the number of relation from a to b. Clearly we have a cross b is 1 3 1 4 2 3 and 2 4, that is 2 into 2, that is 4 elements. So since number of product a cross b is 4, the number of subsets of Cartesian product is 2 cross 2 की पावर 4, दैट इज 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, आप क्लियरली भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2 एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी 2 into 2, that is 4, and the number of subset of a cross b is 2 raised to power 4 is equal to 24, and we know that the number of relation from a to b is equal to total number of subset of a cross b, so it will be 24. So students, a relation R from A to A is also stated as a relation on A. Thank you students. Here we come to the end of part 1 of chapter relations and functions, that is chapter 2 of class 11th maths. To get notification of my next part on this chapter, please subscribe my channel. Please like, share, subscribe my channel by clicking the subscribe button below. Students, if you have any query, please write in the comment section. I will be quite happy to give the solution of your queries in my next video. Again, thank you.